भगवान हनुमान, केसरीनंदन, बजरंगबली, संकट मोचन, मारुति, महावीर, वायुपुत्र इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। लेकिन इन सभी नामों में सबसे लोकप्रिय नाम है हनुमान नाम। तो आइए चलो हम जानते हैं कि हनुमान नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इसी के बारे में जाने। एक बार हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मारुति को रोकने के लिए इंद्रदेव ने उस पर वज्र से प्रहार किया। कहते हैं इस प्रकार की वजह से उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि ठोड़ी कोई हनु कहा जाता है। तो ऐसे ही केसरी नंदन का नाम हनुमान पड़ा। तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश हों। तो दोस्तों चलो आज एक भक्त का अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इस भक्त के अनुभव कई युवा और भक्तों को प्रेरित करेगा। हो सके तो इस अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता इस अनुभव को देखने के बाद ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस भक्त पर जो गुजरी है उससे कई युवा उससे गुजर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 17 साल है। आज मैं जो अनुभव शेयर करने जा रहा हूं आज के कई युवा और भक्तों को मार्गदर्शन देगा और हनुमान जी पर उनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। ये बात 5 महीने की है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ जो कि बिजनेस के विषय में पढ़ाई करता रहता हूँ, क्योंकि बिजनेस से ही पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब भी रिजल्ट आता था तो मेरे मार्क्स खराब ही आते थे, इसलिए मेरी क्लास के बच्चे मुझे फेलियर बुलाते थे। लेकिन बजरंगबली की भक्ति ने मुझे 12 साल से कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो बजरंगबली ने मुझे मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य दिखाया है, और वो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने का। और साथ ही मेरे पसंद का विषय जो खुद बजरंगबली ने दिया है बिजनेस का, उससे ऊपर मेरा पूरा फोकस है। बजरंगबली के आशीर्वाद से मुझे इंडियन बिजनेस कंटेस्टेंट्स से में सिलेक्शन मिल गया, और साथ ही साथ मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट का काम करता हूँ, जो कि मेरा काम बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिटेबल बनाने का रहता है। काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी ज़िंदगी। घर में पैसे की तंगी तो थी, लेकिन बजरंगबली की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, जो हमारे घर के लिए पर्याप्त थी। मैंने बिजनेस कंसल्टेंट का काम शुरू किया, जो एक जॉब नहीं प्रोफेशनल वर्क है, जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिजनेस को प्रैक्टिकली सीखने के लिए शुरुआत के दिन 3 महीने ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, जिससे मैं अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूं। अगर बाई चांस नहीं आता तो वो सेल्स प्रोफेशनल पहले भी था, तो कुछ ना कुछ सेल्स करके अच्छे खासे पैसे निकाल लेता था। लेकिन जब जून का महीना शुरू हुआ तो क्या बताऊं, ऐसे तो कई तकलीफ पहले बाकी महीने में भी आई थी। काम में उतार चढ़ाव होती रहती थी, समझकर इग्नोर करता रहा। ठीक है, लेकिन तकलीफ तो जून से शुरू होने वाली थी। यूँ हुआ कि जिस दिन बिजनेस ओनर के साथ बहुत समय से कंसल्टिंग चल रही थी और फॉलोअप चल रहा था, उस क्लाइंट ने जून में पेमेंट करने की बात कमिट की थी, लेकिन अचानक उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरा कॉल उठाना भी उसने बिल्कुल बंद कर। सच बताऊं तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था कि इस कस्टमर के ऊपर इतना पैसा, टाइम, एनर्जी लगा रखी थी और हमें पूरा विश्वास था कि इस क्लाइंट पर कि जो ज़रूरी पेमेंट करेगा, और हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा खासा था। लेकिन मैटर क्या हुआ तो हमारी टीम समझ नहीं पाई, लेकिन मेरे सीनियर्स ने कहा कि कंसल्टिंग फील्ड में ऐसे होता रहता है और हमें काम में लगवा दिया। इस बात पर मैंने मेहनत करना लगातार शुरू कर दिया और मेरी तकलीफ़ यहीं ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ही देखते देखते जून, जुलाई और अगस्त बीत गया, लेकिन मेरी तरफ से एक पैसे का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। ऊपर से कंपनी का पैसा और अपने सीनियर्स की मेहनत और टाइम लगाया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कंपनी से तो प्रेशर आ ही रहा था कि और अच्छा करो, तरीका बदलो, और मेरे सीनियर्स भी मुझे मेंटली प्रेशर किया करते थे। और यही नहीं, मेरी उम्र 17 साल होने की वजह से मेरे फैमिली वाले मुझे बार बार स्कूल ज्वाइन करने को कह रहे थे, जो कि ऑलरेडी मैंने अपना कैरियर चूज़ कर चुका था और मेहनत भी कर रहा था। सच बताऊं तो इन कुछ महीनों में मैं कंगाल हो गया था, क्योंकि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और कपड़े ऐसे ही रंग के निकले हुए और फटे पहनकर बाहर आना जाना करता था। लोग बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी मुझे कोसा। पैसे न होने के कारण मैं 3 महीनों तक बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवा पाया। इतना बुरा समय किसी को सपने में भी नहीं आया हो जितना कि मैंने अपने इन 3 महीनों में झेला था। कई बार तो भूखा सोना पड़ता था, या कभी कभी तो सूखी रोटी और पानी के साथ काम चलाना पड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी मेरी नानी मुझे आकर पैसे दे जाती थी, कभी 100 या 200
वो भी हफ्ते में। अब आप बताओ कि आजकल की महंगाई के ज़माने में 100-200 में से कैसे हफ्ता निकलता है, एक दिन भी नहीं निकलना मुश्किल। फिर कुछ ही समय बाद हमारे कोलकाता में वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा होने वाला था, इसलिए मैंने और अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया। और वैसे तो मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता था, लेकिन कभी भी दिन में नहीं। हनुमान चालीसा की मैंने काफ़ी वीडियो देखना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ वीडियो में 21 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बताया गया था, जिससे कई सारे भक्तों ने हनुमान जी का चमत्कार महसूस किया। इसलिए मैंने अपने मन में ठान लिया। मेरे घर में एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी। हे महाबली हनुमान जी, मैं 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है और इस दुर्गा पूजा में अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। और इस दुख की घड़ी में मैंने अपनी माँ और बहन को 10-20 रुपए के लिए तरसते देखा है और भूखा सोते देखा है। इस बार दुर्गा पूजा पर कम से कम मेरे परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, यही प्रार्थना है मेरी। और इसके साथ मैंने 21 दिन का संकल्प शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने लगा और अपना 100% देने लगा। बस मन में यही ठाना था कि मैं कर्म करते जाऊंगा, लेकिन फल की चिंता हनुमान जी पर छोड़ दूंगा। और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी के सामने दिया जलाकर रोज सुबह और शाम को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। सच कहूँ तो हनुमान जी के सामने पाठ करता तो उससे पहले प्रार्थना करता, तब मेरी आंखों से खुद व खुद आंसू आ जाते, ये सोचकर कि अपने परिवार की हालत देखकर आगे क्या होगा। हनुमान जी से हमेशा कहता है कि मेरी मेहनत कभी विफल जाने मन देना, मेरे कर्मों और तपस्या के व्यर्थ मत जाने देना। बस ये सब बोलते बोलते मैं हनुमान जी के सामने रो देता था। मैं बस एक उम्मीद की किरण के साथ अपनी इच्छा जिंदगी के लिए कर्म करते जा रहा था। मैं हनुमान जी की भक्ति तो बहुत समय से कर रहा था, इसलिए मुझे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ पूरा याद था। इसलिए मैं 7 बार हनुमान चालीसा के साथ एक बार हनुमान अष्टक, एक बार बजरंग बाण का पाठ करने लगा। रोज रोज काम पर रिजेक्शन आने पर अपने मनोबल को टूटता हुआ देखना था और उम्मीद किरण डूबती नजर आती थी। लेकिन जब भी मैं हारा हुआ महसूस किया करता था और हर पल समय को अपने हाथ से जाता हुआ देखना, तो मन में यही सवाल आता था कि इस साल दुर्गा पूजा के समय क्या मैं अपने परिवार को खुशी दे पाऊंगा, क्या मैं अपने लिए नए कपड़े ले पाऊंगा। क्योंकि मैंने हमेशा अपनी फैमिली को त्योहार के दिन रोते हुए देखा, लेकिन अब नहीं देखना चाहता था। लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता तो बस हनुमान जी की वो बात याद आ जाती थी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो कोई आशा नहीं थी उनके प्राण बचाने की, तो हनुमान जी ने हिमालय जाकर द्रोणगिरी पर्वत उठाकर संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो मेरी समस्या तो बहुत ही छोटी है। बस यही आशा से मैं प्रभु पर विश्वास रखकर अपने कर्म करने लगा। देखते ही देखते 21 दिनों का संकल्प पूरा हुआ, लेकिन एक भी अच्छी खबर नहीं आई थी और आधा महीना निकल चुका था और दुर्गा पूजा में भी कुछ ही दिन बाकी थे। और पूरा महीना दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर पूरा टूट चुका था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी मेहनत और संकल्प को विफल मत जाने देना। हनुमान जी की मूर्ति को देख मैं बस रोता गया। आज भी उस अनुभव के बारे में लिख रहा हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद और हनुमान जी पर विश्वास कायम था। देखते देखते नवरात्रि आ गई और मैं ज़्यादा मेहनत करने लगा। मैं रातों की नींद, भूख, प्यास सब भूल चुका था। बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि अगर आज मेहनत करूंगा तो दुर्गा पूजा का दिन बहुत अच्छा जाएगा। देखते ही देखते नवरात्रि के 3 दिन हो गए थे और दुर्गा पूजा के सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी मेहनत का फल अब नहीं मिलने वाला और इस साल भी मेरे परिवार वालों को नए कपड़े और चीज़ों को लेकर तरसना पड़ेगा। लेकिन अब भी हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। फिर उसी दिन जब मैं बजरंगबली के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो अचानक मेरी ऑफिस से मेरे एक टीम मेंबर का कॉल आया और उसकी बात सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे टीम मेंबर ने कहा कि सर, आपके लिए 2 गुड न्यूज़ हैं। पहली ये कि मैं भी आपके जैसे कंसल्टेंट बनने वाला हूं, जो कि कंसल्टेटिव फर्म में एक रूल है कि एक कंसल्टेंट किसी नए कंसल्टेंट को सेलेक्ट करता है तो उसे कंपनी से रेफ़र कहते हैं, तो उसका कमीशन मिलता है। जो नए बंदे को रेफ़र करता है उस बंदे को मैंने अपने साथ कमीशन पर रखा था, जो कि हमारे ख़राब बिजनेस की वजह से उसकी भी सैलरी हम लोगों ने रोक के रखी थी। उसके बावजूद भी उसने ज्वाइन किया, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। और दूसरी गुड न्यूज़ थी कि वो अब अचानक से एक बिजनेस ओनर की कंसल्टिंग चल रही थी सितंबर महीने में, जो कि मैं और हमारी टीम उसके बिजनेस की कंसल्टिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक जब हमने उन्हें पेमेंट के लिए पूछा तो वो राजी हो गए और पूछने लगे कि पेमेंट कैसे करना है और कहने लगे कि आप लोगों को सर्विस पसंद आई है। और तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपने बिजनेस को एक अच्छे कंसल्टेंट के हाथों में दे रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी, वो भी एक दिन में, और वो भी मंगलवार के दिन, और बजरंगबली के आशीर्वाद से उसी दिन हमारा रेवेन्यू 1,30,000 का हो गया। और इतनी ज़्यादा मेहनत और लगन देखकर मेरे सीनियर ने खुश होकर मुझे उसी दिन कंपनी की तरफ से 11,000 रुपये दिलवा दिए, जिसे पाकर मैं मेरी खुशी का ठिकाना न रहा।
तो अचानक पापा ने भी उसी दिन कॉल करके कह दिया कि मेरा आज बोनस हुआ है, चलो दुर्गा पूजा के लिए कपड़े दिलाता हूँ। और ये सब देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूँ। इतनी सारी खुशी एक साथ मिली। मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से कमीशन आया, वो अलग, साथ ही साथ सीनियर्स की तरफ से पैसे आए और पापा को भी बोनस मिला। सच बताओ, ये सब जो भी चमत्कार किए सब बजरंगबली ने ही किए। मैंने उन खुशियों के पल को दिल से जिया और उस दिन से मैंने बजरंगबली को ये वादा किया कि हे बजरंगबली, आपने मुझे इतना कुछ दिया और मेरा जीवन किस हद तक बदल दिया। तो और इतनी दूर आने के बाद मुझे हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे आरती देखने का भी मौका मिला। ये सब हनुमान जी की ही लीला है। वे बहुत ही दयालु हैं जो हारे हुए को राजा बना दे। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि जिस दिन मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, उस समय मैं हनुमान जी को सोने की गदा अर्पित करूंगा, क्योंकि हनुमान जी को मैंने अपना सब कुछ माना है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसी लगी आपको ये रियल स्टोरी सुनकर? तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा जरूर लगाइएगा।